देश में दो लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सर्दी नहीं लगती। एक बाबा रामदेव को सर्दी नहीं लगती और एक राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती। आप किसको बीच में ले आए? देखो, राहुल गांधी जी का तो उनसे पूछना वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ना मैं चाय पीता हूँ, ना कॉफी पीता हूँ, ना कोई ड्रिंक लेता हूँ, ना कोई मैं जिम में जाता हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरे कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, ना मैं कहीं देश में भी किसी के साथ में कोई जो है गुप्त संबंध रखता हूँ। हमारा तो पूरा मामला ओपन एजेंडा है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी प्रैक्टिस करके, महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा था कि आप पूरे वो तो खाली एक छोटी लंगोटी में रहते थे, बोला आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? बोले तुम्हारे चेहरे को सर्दी लगती है, तुम्हारी नाक को, तुम्हारी आंख को सर्दी लगती है। तो सर्दी गर्मी की तो यहाँ तक बात है, बाकी गर्मी राहुल गांधी में भी पूरी है भाई। संसद में तो घमासान मचाए रखते हैं ना, तो आदमी को बाहर की सर्दी गर्मी वाला मामला कम है, भीतर की गर्मी जैसे हमारे हेमंत जी में पूरी बरकरार रहती है। यद्यपि आज थोड़े हमसे लेट हो गए, वो सोच रहे थे बाबा जी पता नहीं कितने बजे आएंगे, लेकिन मेरा नियम है पिछले 50 सालों का। प्रगति तो शायद तब अभी 25 साल के 30 के आसपास घूम रही होगी, सुमेरा जी थोड़ी सी बड़ी होंगी। एक दिन भी मैं अपने वैयक्तिक किसी कार्य में भी और सार्वजनिक कार्य में मैं लेट नहीं होता हूँ, समय की पूरी प्रतिबद्धता रखता हूँ। और ये जो बाहर के संसार की उथल पुथल है ना, इसकी परवाह भी नहीं करता हूँ। चाहे जग बैरी हो जाए, मुझे अपने कर्तव्य से कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कितना ही लाभ हो, कितनी हानि हो, कितना ही मान हो, कितना ही अपमान हो, आदर हो अनादर हो, इसकी परवाह नहीं करता। जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका पालन करना है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा अडिग रहता हूं। बाकी तो दुनिया का झमेला है, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, इसलिए तो सन्यासी। स्वामी रामदेव जी, मैं एक बार फिर से राहुल गांधी पर आऊंगी। आपको उनकी फिटनेस कैसी लगती है? वो तो मार्शल आर्ट्स करते हैं, आईकीडो भी करते हैं, कैसे देखते हैं? योगा भी करते हैं। भैया आप देखो, ज्यादा ही आपको असलियत जाननी हो तो एक दिन स्वामी रामदेव को और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दो, फिर तो कि भाई वो कितना मार्शल आर्ट जानते हैं, वो कितना रेसलिंग जानते हैं, कौन किसको पटकनी मारेगा। तो आप तो ऐसे लड़ाई करवाना चाह रही हो, लेकिन लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये फिटनेस होनी चाहिए। देखो, राजनीतिक एजेंडा उसका अलग है। अब मैंने कुछ भी बोल दिया ना राहुल गांधी के बारे में, मुझे पता वो ब्रेकिंग बन जाएगा। मैं राहुल गांधी की बड़ाई करूंगा तो कहेंगे स्वामी रामदेव ने पलटी मारी। नहीं, मैं यदि उनकी निंदा करूंगा तो कांग्रेस कहेंगे बाबा जी हमने आपका क्या बिगाड़ रखा, हमारी खाट क्यों खड़ी करने में लगे। स्वामी जी, आप तो जो आपके मन में होता है आप साफ बोलते हैं ना, तो आप जो लेकिन मैं अभी समझदार हो गया हूं, पहले सीधी सीधी टक्कर मारता था, अब मैंने पहले सोचता था कि डिप्लोमेटिक बात क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई डिप्लोमेटिक बात कई जगह तो करनी पड़ती है। मेरे से पूछा ईरान और अमेरिका का क्या होगा, मैंने कहा ना अमेरिका हारेगा और ना जो इराक हारेगा, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। फिर ये लट्ठम लट्ठा क्यों हो रहा है, गुत्थम गुत्था क्यों हो रखा है? ये तो खाली एक वर्चस्व की, एक उन्माद की लड़ाई है। तो ये सारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका साफ साफ उत्तर नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही कहता हूँ, उन्होंने जो अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखी है वो फिट रहें, राजनीतिक रूप से ऐसे ही लड़ते रहें, क्योंकि लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष के दोनों के सक्षम होने से चलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हम पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी नहीं रखेंगे राहुल गांधी के बारे में। ठीक है, चलिए राहुल गांधी को भी छोड़ते हैं और ईरान और अमेरिका पर भी आएंगे। लेकिन विदेश से पतंजलि का जो साम्राज्य वो कितना बढ़ता जा रहा है, इसकी अलग अलग समय पे बहुत सी खबरें आती हैं। हाल ही में खबर आई कि आपकी रूस के साथ भी एक अच्छी डील हुई है, यानी अब रूस में भी लोगों को आप और ज़्यादा योग भी सिखाएंगे, पतंजलि के और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन तक पहुंचेंगे। ये सच है कि रूस में भी अब बढ़ रहा है योग का आपका साम्राज्य? भारत का सिद्धांत, भारत का सामान, दोनों की विदेश में डिमांड है। भारत का विचार भी, भारत का व्यापार भी दुनिया में बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का विचार नहीं रखता है। भारत पूरे विश्व को एक बाजार नहीं, अपना परिवार मानता है, और उसी भाव से पूरी दुनिया, सुमेरा जी मैं आज आपको कह रहा हूँ, आने वाले 5-10 सालों में आप इसको देखना, पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन,
नैसर्गिक जीवन पद्धति और धर्म अध्यात्म के जो मूल सिद्धांत हैं, प्रेम है, करुणा है, इनको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो योग धर्म एक दिन युग धर्म बनेगा, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। भारत का जो शिक्षा का, चिकित्सा का, जीवन का, कृषि का, अध्यात्म का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मारकाट मची है, एक दूसरे को अपने हथियाना चाहते हैं, कब्जाना चाहते हैं, तो ये जो पूरा विस्तारवाद है, पूरा जो साम्राज्यवाद है, धनैकवाद का जो वर्चस्व चल रहा है, उसमें भारत पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाएगा। तो इसमें पूरी दुनिया के 200 देशों में आने वाले समय में, जैसे आज लगभग 50,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बना है, आज से मात्र 10 साल पहले किसी ने सोचा था? लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, मखौल उड़ाया करते थे, अरे ये सब भगवे कपड़े पहनने वाले हैं, ये भीख मांगने वाले सन्यासी, पलायनवादी कहते थे हमको, ये पलायनवादी सन्यासी, ये क्या इनके औकात है, कहाँ है इतने, जिसमें रोज उथल पुथल होती है उस एफएमसीजी के फूड एंड कॉस्मेटिक और तमाम तरह के पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल के इस बाजार में कहाँ जम पाएंगे। आज एक ब्रांड हमसे खाली आगे बचा, एक कंपनी खाली, ब्रांड तो कोई नहीं है, यूनिलीवर। बाकी हमने सबका शीर्षासन कराया है और कराएंगे। और आप देखना एक दिन होगा जब पतंजलि पूरे विश्व का एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, और ये भारत के लिए होगा। क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो परमार्थ के लिए जो कुछ हम अचीव करते हैं, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, भारत माता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में हम लगाते हैं, मानवता की सेवा में लगाते हैं। 1 कौड़ी स्वामी रामदेव के पास पैसा नहीं है, एक रुपए का कोई शेयर होल्डर नहीं है स्वामी रामदेव। सारा जो भी हमारे पास में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, क्योंकि 15-20 हज़ार करोड़ रुपए लोगों ने लगाया पतंजलि के इस पूरे अनुष्ठान में, तो हमारा जो भी हिस्सा है हमने उसको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी और ट्रस्ट के अंदर हमने डाल दिया, जिससे कि जो भी हम अर्जित करेंगे 100% वो समाज की सेवा में लगेगा। यही एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, यही है अर्थ से परमार्थ का भारत का दर्शन, जो भारत को विश्व विजयी बनाएगा।